गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट बसिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 29 की, और इसमें दिया हुआ है हमें ईयर, आउटफ्लो, इनफ्लोज और डिस्काउंट फैक्टर। इसमें स्क्रैप दे रखी है, वो है 50,000 और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमसे इसमें पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें जो आउटफ्लो दे रखा है वो उसकी वैल्यू निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद में हमें इनफ्लोज दे रखे हैं, इनकी भी वैल्यू निकालते हुए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो निकालनी होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं आउटफ्लोज की। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो ईयर 0, 1, डिस्काउंट फैक्टर और आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू, 4 कॉलम बनाने हैं इसमें और एक टोटल का हो जाएगा। तो डिस्काउंट फैक्टर है, सबसे पहले 0 पे 1 होता है, पहले साल में 0.909। आउटफ्लोज दे रखे हमें, वो है 2 लाख और एडिशनल आउटफ्लो है वो है 40,000। इसको WC के रूप में भी हम देख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में के रूप में भी, तो वो यहीं आएगा। तो ये एडिशनल है, तो इसलिए कि 2,40,000 है, लेकिन अगले वर्ष में लगाया है इसलिए इसको पहले साल से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज तो ये 2 लाख ही होता। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 लाख और 0.909 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 36360, 36,360 आएगा। टोटल कर लेते हैं इसका 2,36,360। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है जो हमारे आउटफ्लोज की आ गई है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि इसको हमने कैसे क्यों निकाला है। तो पहले साल में तो हमने जब स्टार्टिंग होता है तो जो सेम होता है वही लेते हैं, जैसे कि इसमें 2 लाख है तो 2 लाख हमने ले लिया है, लेकिन पहले साल में एडिशनल जब आउटफ्लो और लगाया जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो हमें निकालनी होती है। तो ये इस तरीके से हमें, इसलिए हमने इसको निकाला है। अब निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो सबसे पहले ईयर 1, 2, 3, 4 और कैश इनफ्लोज। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर 10% का है और प्रेजेंट वैल्यू। इतने हमें कॉलम है जो बनाने होंगे। कैश इनफ्लोज में दे रखे वो है स्टार्टिंग में 50,000, फिर है 70,000, फिर है 1 लाख और फिर है 1,20,000। डिस्काउंट फैक्टर है वो जो दिया गया है वो 0.909, 0.826 आता है पहले, 0.826, 0.751, 0.683। इस तरीके से हमें ये चीज़ है जो निकालनी है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस संख्या को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, ये आएगा 45 0 आ जाएगा। 70,000 को हम 826 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, कर लेते हैं तो
ये आएगा 57,820 और 1,00,000 को 0.751 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75,100। 1,20,000 को 683 से गुणा कर लेते हैं तो इसकी जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 81,000। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर की हम हेल्प ले लेते हैं। तो इसकी संख्या आ रही है 81,960। एक चीज़ और हमारे पास स्क्रैप, तो स्क्रैप जो लास्ट चौथे साल में होती है तो चौथे साल की ही यहाँ हम लेंगे आंकड़े। स्क्रैप का है जो यहाँ लिखेंगे चौथे साल में, यहाँ स्क्रैप लिख देते हैं। ये है 50,000 और 50,000 में चौथे साल का जो पी फैक्टर होता है ये सेम ही होगा 683। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 34,150। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार तो कैलकुलेटर से। तो इसका टोटल है 2,94,480। तो कैलकुलेटर से हमने इसका टोटल कर लिया है। तो ये हमारी क्या आ गई है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। यदि आपको ये जो डिस्काउंट फैक्टर है, ठीक है, जैसे 10% का ही दिया हुआ है, यदि सपोज कीजिए आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में ये कैसे निकालेंगे आप, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 + r। पहले साल के लिए होता है, दूसरे साल के लिए होता है 1 + 1 + r का स्क्वायर। पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 1/1 + r की पावर 3। चौथे साल के लिए 1/1 + r की पावर 4। पाँचवें साल के लिए इसे पावर 5, 6, 7 इस तरीके से लगती जाएगी। और जैसे आप कैलकुलेटर से इसको निकालोगे तो वैल्यू इतनी ही आएगी। r क्या होती है, रेट होती है। जैसे डिस्काउंट रेट जैसे 10% दे रखी है तो यदि 10% का यदि निकाले तो ये ऐसे होता है 1/1 + 0.10। ठीक है, एक का 10% निकालेंगे तो 0.10 होता है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं तो 1/1.10 या 1.1 इसको समझ सकते हैं पहले साल में, और अगले साल में 1/1.1 या 10 का स्क्वायर। तो आप करोगे तो इसका आएगा 0.909, 0.826 और 0.751 आएगा पॉइंट। तो इस तरीके से हमने ये आंकड़े ये इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दी जाए कि आपको डिस्काउंट फैक्टर की रेट है जो नहीं दे रखी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/1 + r। r है जो ये रेट होती है, ये 10% का दिया हुआ है। यदि यहाँ 8% का दिया है तो यहाँ 0.08 हो जाएगा। यदि 15% दे रखा है तो यहाँ 15 लिख देंगे, 0.15 लिख देंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो 0.15 फिर 1.15 फिर 1 में भाग लगाएंगे, स्क्वायर का लगाएंगे। तो इस तरीके से कहना मतलब आगे आगे आंकड़े आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें नहीं दी जाए तो आप निकाल सकते हैं खुद ही। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है। हमें जो चीज़ पूछी थी वो थी नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो निकालते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से जो आउटफ्लो है वो घटाने पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो हम इसमें से लेस कर देंगे आउटफ्लोज। आउटफ्लोज या इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही चीज़ होती है। ये दिया हुआ है 2,36,360। इधर आ जाएगी नीचे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कितना आता है
8 में से 6 घटाएंगे 2, 1, 8, 5, ये 58,120। तो इस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो 58,120 है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।